Congratulations, Shobita, first of all. What was your थैंक target? यू Yeah, सर। मेरा टारगेट था 65 ईच एंड 65 ओवरऑल। 65 each and 65 overall. And हाँ जी। currently, like, how much have you achieved? कितना स्कोर बना है आपका भी? Currently my overall is 83 and I got 82 in listening, 82 in reading, 90 in speaking and 76 in writing. ठीक है, correct. And when did you start your preparations? एक्चुअली सर मैंने ना आपके मुझे याद है मैंने 17 या 18 ऑफ दिसंबर को लिया था सब्सक्रिप्शन आपका। पर मैंने शुरू आई थिंक तैयारी की है करनी अबाउट 2 वीक्स बिफोर व्हिच लाइक मे बी फर्स्ट ऑफ जनवरी से या सेकंड ऑफ जनवरी से मैंने मतलब So two थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू। after 2 weeks, basically. Basically, you started in first week of January, right? And then your हाँ जी, exam, 2 वीक्स और yeah, your exam was on 17th of Jan. 17। हाँ ठीक जी, है, so basically 2 हफ्ते आपने मेनली तैयारी की है। हाँ जी। एंड क्या-क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखी प्रिपरेशन के टाइम पे? सर मैंने एक्चुअली सबसे ज़्यादा ना मेरे को क्योंकि अब पढ़ाई छोड़े हुए बहुत टाइम हो हुँ, गया था। हुँ, तो मतलब ये मेरा एक्चुअली ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई से बहुत ज़्यादा इन टच थी बिकॉज़ मेरा मतलब पीआर सिटीज़न वगैरह या पीआर के लिए नहीं था, इट वाज़ हुँ, समथिंग एल्स फॉर माय अदर थिंग। ठीक है। तो मेरे को रीडिंग में थोड़ा-थोड़ा आ रहा था कि मेरे को रीडिंग का जैसे अभी वो भूल गया था कि जैसे आपने जो वो टेंसेस कराए थे और हुँ, आपने जो ग्रामर रूल्स कराए थे, वो थोड़े-थोड़े याद थे, पर थोड़े-थोड़े भूल चुके थे। पर मेरे को उससे हुँ, बहुत हेल्प हुई जब मेरी रीडिंग आई तो मैंने मतलब उनको यूज़ किया और मेरे को मतलब बहुत ईज़ी हुआ वो करना। और इट वाज़ लाइक कई तो मेरे को सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी इतनी क्योंकि आपने जैसे समझाया था कि जैसे ए के बाद एन के बाद द के बाद क्या लगेगा और टू के हुँ, बाद क्या लगेगा, तो इट वाज़ वेरी ईज़ी मतलब वो सब कुछ ऐसे उसको सबको स्किम करना और आगे करना, उसके लिए बहुत हेल्प की। ठीक है। एंड व्हाट हाँ अबाउट द जी। स्पीकिंग पार्ट? बिकॉज़ लाइक यू हैव स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 90 इन स्पीकिंग, राइट? सो हाँ जी। उसमें क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की आपने? सर मैंने स्पीकिंग में रीड अलाउड में सारा बोला था, हुँ, पूरा सेंटेंस। हाँ जी। तो और रिपीट सेंटेंस में भी मैंने मतलब पूरा ही बोलने की कोशिश की थी। ऑलमोस्ट मैंने सारे पूरे ही बोले हैं। हुँ, बट लेकिन जब पहला रीड अलाउड आया था हुँ, सॉरी पहला रिपीट सेंटेंस आया था, तो मेरे को उसकी टाइमिंग में थोड़ा-सा वो हो गया था। मुझे लगा अभी 8 सेकंड पड़े हैं बट वो 3-4 सेकंड के बाद ही शुरू हो गया था। हुँ, तो वो मेरा थोड़ा-सा मिस हो गया था पर फिर भी मेरे को जितना आया था मैंने उतना बोल दिया। पर मोस्टली मैंने सारा ही बोलने की कोशिश की है। और ठीक है, डिस्क्राइब इमेज में मैंने कंटेंट मतलब ऑलमोस्ट सारा ही बोला है। ठीक है। तो जो-जो मेरे इमेज को में दिख रहा था अपनी तरफ से आपने थोड़ा बहुत उसको भी डिस्क्राइब किया है, राइट? जी सर, मैंने जैसे मेरे को 2 ग्राफ आए थे। हाँ, तो मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें थी, जो आपने मुझे टेम्पलेट दिया था, जो आपने टेम्पलेट हुँ, बताया था, तो मैंने उसके साथ में उसको भी याद रख के, उसको मतलब उसके साथ मिक्स कर दिया। तो मैंने उसको मतलब जो डिस्क्राइब इमेज में था, मैंने वो सारा ही बोलने मतलब ऑलमोस्ट जो मतलब मेन पॉइंट्स लिखे हुए हुँ, थे, जैसे वो मैंने सारे बोले और वाई एक्सिस वो एक्स वाला आपका एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्स हाँ, वो भी सारा बोला है। और फिर उसके बाद हाईएस्ट, लोएस्ट वो भी बोला था। ठीक है, तो मतलब हाँ जी। ठीक है। एंड देन उसके बाद ऐसे के अंदर आपकी मिस्टेक्स हो रही थी स्पेलिंग वगैरह जब मैंने मॉक टेस्ट वगैरह चेक किए थे, तो ऐसे जी, राइटिंग जी। पार्ट कैसा गया था आपका? सर ऐसे राइटिंग पार्ट में ठीक गया था, तो मैंने आपका टेम्पलेट यूज़ किया था। हुँ, पर फिर उसके बाद मैंने पर आपने जैसे बोला था जहाँ-जहाँ कीवर्ड्स भी डालने और कोशिश करना कि आप फ्रेजेज़ आप अपने सेंटेंस बना सको हुँ, अपने एसे में। तो राइट, मैंने वो सेंटेंस बनाए थे अपने एसे में। जहाँ-जहाँ आपने कहा था कि यहाँ टॉपिक सेंटेंस या कीवर्ड वगैरह, तो मैंने वो कीवर्ड की बजाय 2-3 मतलब 2-3 वर्ड्स फ्रेजेज़ फ्रेजेज़ बना के मैंने लिखे थे। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। सो मतलब ऐसे में भी यू हैव यूज़्ड द स्ट्रक्चर और डीआई वगैरह में भी स्ट्रक्चर आपने यूज़ किया था, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। एंड लिसनिंग के समराइज़ स्पोकन में वहाँ आपने फ्रेजेज़ लिए थे या कीवर्ड्स वगैरह पिक किए थे?
सर मैंने फ्रेजेज़ लिखे थे, मोस्टली मैंने फ्रेजेज़ लिखने की कोशिश की हुँ, थी। अगर मेरे को कई 1-2 जगह कीवर्ड लिखे होंगे पर मोस्टली मैंने 3-4 वर्ड्स के फ्रेजेज़ ही पिक किए थे। ठीक है। जैसे कोई नाम है या ईयर है वो तो मैंने कीवर्ड्स में लिख दिया, जैसे वहाँ हुँ, पर कोई नाम था स्मिथ हुँ, या 1970 तो वो तो मैंने ईयर में ही लिखा है, पर हुँ, मोस्टली मैंने ट्राई किया था कि मतलब फ्रेज़ पिक करूँ। ठीक है। देन हमारा जो राइटिंग ये राइट फ्रॉम डिक्टेशन वाला पार्ट है, हाँ जी। तो लिसनिंग के अंदर वो सब एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह आपने इंक्लूड किए थे उसके अंदर रियल एग्ज़ाम में? हाँ जी, मैंने किया था जैसे हुँ, मेरे को एक यूनिवर्सिटी आया था, मेरे को अभी भी याद है यूनिवर्सिटी था या यूनिवर्सिटीज़ था, तो आई वाज़ नॉट 100% श्योर व्हाट वाज़ इट तो मैंने उसमें दोनों लिखा यूनिवर्सिटी इन जिसका मतलब प्लूरल हो सकता है, तो मैंने उसका वो किया था। प्लूरल करने की जी। कोशिश की थी। हाँ ठीक है, जी। ठीक है। And Shobita, like, what was your overall experience in the classes and all throughout the सर journey? क्या मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरे हस्बैंड रॉबिन ने बहुत मतलब सर्च की थी हुँ, पहले कि कहाँ पर तो उन्होंने भी मेरे को मैंने भी आपका देखा और उन्होंने भी देखा, तो हम दोनों ने कहा कि हुँ, आपसे ही करना है, तो आपके पास ही और आपने मतलब आपको जब भी अप्रोच किया या आपसे जब भी कुछ क्वेश्चन पूछा, आप हमेशा आप और खुशी मैम अवेलेबल होते थे, है ना, बताने के लिए और आपकी क्लास बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। मतलब लाइक मेरा फर्स्ट टाइम ही क्रैक हो गया मुझे इतना था नहीं कि मेरा होगा, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मतलब हाँ, आपने इतनी हेल्प की, आपने जैसे मॉक टेस्ट में भी बताया कहाँ-कहाँ गलती हो रही है और कहाँ-कहाँ मतलब आप इम्प्रूव कर सकते हो और आपने मोटिवेशन भी दिया लाइक ये नहीं यू कैन डू इट। सो इट वाज़ लाइक हाँ, आपकी एग्ज़ाम से मतलब पहले आप यू वर लिटिल बिट स्केयर्ड एज़ वेल 1-2 दिन पहले यू वर प्लानिंग टू गिव पियर्सन मॉक आई स्टिल रिमेंबर या यू हैव हाँ बॉट जी, हाँ वन जी, आप हाँ, यू हैव बॉट वन एज़ वेल राइट? आपने एक टेस्ट बाय भी किया था। हाँ, बट पर आई मैंने वो किया नहीं, आपने फिर कहा था वो फॉल्टी होता है तो मैंने वो किया नहीं। हाँ, ठीक है। ठीक है शोभिता that is what I wanted to know basically like how what was your overall experience how you like the classes and all and आपका एग्ज़ाम वगैरह में क्या अप्रोच था? ठीक है। सर बहुत अच्छा गया, आपने बहुत हेल्प की मतलब आपने सीरियसली आपने जैसे पढ़ाया, वो जैसे होता है ना कि एक बार आपके दिमाग में फिट हो गया, आपकी जो आपने हाँ, ग्रामर क्लासेस दी, इट वाज़ लाइक गेम चेंजर फॉर मी इन द रीडिंग मतलब मैं अब जब रीडिंग करती भी थी ना, तो मेरा अब मेरे आई थिंक वो लाइफ टाइम अब दिमाग में वो एक चला गया है कि कैसे-कैसे है, बट दैट हेल्प्ड अ लॉट। थैंक यू। ठीक है। ठीक है शोभिता, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर द थैंक फीडबैक। यू। ऑलराइट सर, बाय-बाय। ओके शोभिता, बाय।